हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो एक्चुअल में बोर थ्योरी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। हम देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन अभी तक कंपटीशन में आए हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस को विद सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरा कि स्पेक्ट्रल लाइन इन द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैज वेव नंबर 8220 सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हायर एनर्जी स्टेट N2 इफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम फर्स्ट लेवल। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन प्रथम कक्षा से उत्तेजित हो रहा है, फर्स्ट लेवल से एक्साइटेड हो रहा है और किसी n लेवल में जा रहा है। तो वो n लेवल क्या होगा अगर इस एक्साइटेशन में जो फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर यूज हो रहा है रेडिएशन का वो है 8200 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हमें सॉल्व करना है कि वो n की वैल्यू जो हायर एनर्जी स्टेट है वो क्या है। तो देखो हम जानते हैं कि ये है हमारा बामर इक्वेशन। स्पेक्ट्रल लाइन जो बनती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर आदि कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन बना है। तो इस इक्वेशन में b बार इक्वल टू r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहां n1 लोअर एनर्जी स्टेट लेते हैं, n2 हायर एनर्जी स्टेट लेते हैं। यहाँ v बार तो आपको दे रखा है 8220 सेंटीमीटर इनवर्स। n1 कितना यूज करोगे 1, r की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है 6 10 9 6 7 8, n2 आपको कैलकुलेट करना है, z है 1। तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट अप करें। v बार r की वैल्यू z1 है, n1 हो गया, n2 और सॉल्व करते जाएंगे तो 1/n स्क्वायर मतलब n2 का स्क्वायर, समझिए ना, ये किसका n2 का स्क्वायर इक्वल टू आएगा 0.25। ठीक है, तो n2 इक्वल टू 1/0.25 मतलब 4, मतलब n2 का जो स्क्वायर है वो है 4। तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब ये जो वेव नंबर बन रहा है वो फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में ट्रांजिशन से या सेकंड से फर्स्ट में जंपिंग से इतनी वेवलेंथ यूज होगी या वेव नंबर यूज होगा। समझ गए ना क्वेश्चन को? तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n से n1, कैलकुलेट एनर्जी चेंज v बार न्यू एंड लैम्डा। मतलब है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो n2 ऑर्बिट से n1 ऑर्बिट में जंप कर रहा है, कूद रहा है। तो इसमें क्या ऊर्जा परिवर्तन होगा, एनर्जी चेंज क्या होगा, वेव नंबर, तरंग संख्या क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति क्या है और लैम्डा तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ क्या है। तो देखो सबसे पहले हम एनर्जी चेंज देखें। तो हम जानते हैं कि एनर्जी चेंज का ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 13.6 × z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आपको z1 रखना है, ये तो 13.6 है, इसमें n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू 2 रखनी है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो डेल्टा ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम आ जाते हैं v बार कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें बामर इक्वेशन यूज करेंगे, rz स्क्वायर इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला है, आपने पहले भी देखा है। r की वैल्यू मैंने दे दी है 1.1 × 10⁻7 मीटर इनवर्स। बस आप इसे सॉल्व करेंगे तो v बार आ जाएगा, ठीक है, 8.25 × 10⁻6 ओके मीटर इनवर्स। फिर आप न्यू निकालना चाहें तो c × v बार कर दें। c लाइट वेलोसिटी है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और v बार आपने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। इसको सॉल्व करोगे तो आपका न्यू आ जाएगा सेकंड इनवर्स में, और लैम्डा है तो 1/v बार, तो इससे v बार भी लैम्डा आ जाएगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं v बार फ्रीक्वेंसी। अगर हमें v बार पता है या लैम्डा पता है तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये लाइन, ये जो है स्पेक्ट्रल लाइन या जो ट्रांजिशन हो रहा है वो किस रीजन में आएगा। समझ गए ना? तो वो उसके लिए आपको वेवलेंथ की वैल्यूज पता होनी चाहिए रीजन वाइज। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव द सेम, ठीक है, वेवलेंथ एज द ट्रांजिशन इन बामर सीरीज n = 4 to n = 2 ऑफ हीलियम। मतलब ये है कि हीलियम की बामर श्रेणी में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन n4 से n2 में होता
होता है तो इसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी जो वेवलेंथ है वो हाइड्रोजन में किस संक्रमण किस ट्रांजिशन के वेवलेंथ के तरंग दैर्घ्य, ठीक है, तरंग दैर्घ्य के बराबर है। मतलब वो है कि हाइड्रोजन में कौन सा ट्रांजिशन होगा कि वो वेवलेंथ और हीलियम में जो बामर सीरीज है, हीलियम प्लस में जो बामर सीरीज है जिसमें N4 से N2 में ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वेवलेंथ बराबर हो। तो देखो सबसे पहले हम हीलियम के लिए अगर रिलेशन लें बामर इक्वेशन तो 1/λ He प्लस मतलब V बार इक्वल टू R Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस ये होगा, ठीक है। यहाँ तक चले R की वैल्यू को R रहने दें, Z की वैल्यू 2 है तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ N1 की जगह 2 का और N2 की जगह 4, समझ गए ना, फोर्थ लेवल से 2 में आ रहा था। और सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 1/λ He प्लस इक्वल टू हमारे पास आया R 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। अब एक हाइड्रोजन में आ जाए, हाइड्रोजन में कह रहा है कि 1/x तो ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। हाइड्रोजन का Z1 होता है तो आप अगर अब वो ये कह रहे हैं कि जो 1/λ He प्लस है वो 1/λ H के बराबर है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को बराबर कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि N1 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ आ रहा है 1 का स्क्वायर, इसका मतलब है N1 इक्वल टू 1 और N2 का स्क्वायर इक्वल टू आता है 2 का स्क्वायर, तो N2 इक्वल टू कितना हो गया 2। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन में जो है वो 2 से 1 में होने वाले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और हीलियम में जो बामर सीरीज बन रही है उसके 4 से 2 में होने वाले ट्रांजिशन की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उनकी वेवलेंथ बराबर होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम N1 टू हायर एनर्जी लेवल y, ठीक है, absorption of energy which is equals to the 99% of ionization energy of hydrogen then, ठीक है, higher energy state। आपको वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट लेवल से किसी हायर एनर्जी स्टेट में गया, हायर एनर्जी लेवल उच्च ऊर्जा स्तर में गया और इसमें जो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ वो हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी का 99% है। तो पूछ रहा है कि वो हायर एनर्जी स्टेट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो एनर्जी चेंज है वो कितना हुआ। तो देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप देखें आयोनाइजेशन एनर्जी तो वो आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू होता है -E1, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखें कि -13 यहाँ माइनस फिर -13.6 इंटू Z स्क्वायर, तो ये आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हो गया उसका 99% कैलकुलेट करना है तो ये आया 13.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप फॉर्मूला लेते हैं तो ये होता है डेल्टा E इक्वल टू 13.6 इंटू Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ रख दी, ये हो गई Z की वैल्यू 1 हो गई, N1 1 हो गया। ये हमें कैलकुलेट करना है तो हम इसी को आगे कैलकुलेट करते जाएं तो हमें N2 की वैल्यू आएगी 1/0.01, ठीक है, मतलब N2 ये 1 में तो N2 इक्वल टू 100 तो N इक्वल टू कितना आ गया 10 बन जाएगा ना, आपसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इसका मतलब है कि अगर 99% अगर आयोनाइजेशन एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है एक्साइटेशन के लिए जो है आयोनाइजेशन एनर्जी का 99% जो है क्या हो रहा है एब्जॉर्प्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन 10th लेवल तक क्या हो गया एक्साइटेड हो गया, किसमें, हाइड्रोजन में। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इंफिनिटी टू n1, ठीक है, स्टेट में आ रहा है तो कैलकुलेट लैम्डा एंड जंप्स फ्रॉम n+1 टू n कैलकुलेट लैम्डा। n मान लिया जाए 1 है तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि n इंफिनिटी से n1 तो v बार का एक फार्मूला लगा देंगे बामर इक्वेशन r z स्क्वायर, तो z चूंकि हाइड्रोजन है, यहाँ पर कौन है ये, इन हाइड्रोजन में, यहाँ पे लिख दो इन हाइड्रोजन, ठीक है। तो Z1 हो गया तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको 1 तो दे रखा है, N1 की वैल्यू 1 रखनी है और N2 की इंफिनिटी, तो V बार इक्वल टू R के बराबर आ जाएगा। R की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में, इस तरह से आपने
वी बार निकाल लिया, फिर इससे लैम्डा निकालना, 1 लैम्डा इक्वल टू 1 अपॉन वी बार, तो इस तरह से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। फिर दूसरा है कि मान लो n+1 से n में, तो हम जानते हैं कि वो कौन सी लाइन बनती है, फर्स्ट लाइन। और ध्यान रखें जब इनफिनिट से n1 में जंप करें या कोई भी सीरीज की जो n की वैल्यू उसमें जंप करता है तो वो अल्टीमेट लाइन या उसी को बोलते हैं सीरीज लिमिट लाइन, वो लास्ट लाइन होती है। ये है फर्स्ट लाइन। तो n1 का स्क्वायर -1 अपॉन n2 का स्क्वायर, तो ये तो 1 हो गया, और ये 1 + 1 का स्क्वायर, तो b बार इक्वल टू आ गया हमारे पास 3.3 × 10⁻⁷ अपॉन 4। इससे फिर आप लैम्डा कैलकुलेट कर लो। तो इस तरह से लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, या डायरेक्ट आपको दे दे फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन किसी भी सीरीज की, तो भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट करें। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें बोला गया कि हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स, ठीक है, 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। मतलब है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 12.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है और फिर एक्साइटेड होता है, तो उसमें कितनी लाइंस बनेंगी अगर उसमें ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, मतलब ऊपर जाएगा तो जंप करके नीचे आएगा तो कितनी लाइंस बनाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डेल्टा E दे रखा है, हम जानते हैं E2 - E1, हमें E2 कैलकुलेट करना है कि वो किस एनर्जी स्टेट में पहुंच गया होगा। तो हमें डेल्टा E दे रखा है, E1 हम जानते हैं, ठीक है, कि ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, E1 = क्या हो जाएगा 13.6 × Z² अपॉन n1 n का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13.6 × 1 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब आ जाएगा 13.6। तो ये होगी फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी। आप E2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो अप्रोक्सीमेट। तो अब आप हमें निकालना है कि ये किस एनर्जी लेवल की एनर्जी है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, En = E1 अपॉन n²। तो n की वैल्यू आ गई कितनी, 3। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कहां पर एक्साइटेड हुआ, फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे। तो अब पूछ रहे हैं कितनी लाइंस बनेंगी, तो हम जानते हैं कि हम डेल्टा n कैलकुलेट कर लें। तो फाइनल स्टेट है 3 और इनिशियल था 1, तो कितना आ गया 2। तो डेल्टा n समेशन n मतलब समेशन डेल्टा n, तो समेशन 2 = आ जाएगा 2 + 1 मतलब 3, मतलब कुल मिला के 3 लाइंस बनेंगी। वो कैसे, देखो थर्ड से सीधा जंप करते हैं n1 में, या फिर थर्ड से 2 में, 2 से 1 में, तो इस तरह से कुल मिला के कितनी लाइन बनेगी, 3 लाइंस बन जाएंगी। तो इस तरह का अगर आपको किसी एनर्जी स्टेट की एनर्जी दे दे और फर्स्ट की दे दे, तो आप लाइंस निकाल सकते हैं n की वैल्यू कैलकुलेट करके। ओके, तो आप इसे नोट कर लें। तो एक दो क्वेश्चन और बताता हूं मैं, जैसे कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन, और सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेपरेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N3 इन हाइड्रोजन एटम। मतलब है कि आपको हीलियम प्लस और हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयन ऊर्जा कैलकुलेट करनी है, और हाइड्रोजन की थर्ड कक्षा जो है, तीसरी जो कक्षा है थर्ड एनर्जी लेवल, वहां से इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना है था, तो उसकी सेपरेशन एनर्जी क्या होगी। तो हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी = हम जानते हैं -E1, मतलब E1 जो एनर्जी है उसका माइनस वैल्यू ले ले। तो E1 आपको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, वो 13.6, ठीक है, × Z²। अब हम हाइड्रोजन में आ जाए तो Z1 है, तो E1 हमारा आ जाएगा -13.6। तो आयोनाइजेशन एनर्जी -E1 मतलब ये हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसके लिए, हाइड्रोजन। हीलियम में चला जाए तो E1 कितना आ जाएगा, बस यहाँ पर Z2 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 4। तो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरह से हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी से 4 टाइम्स ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला है -En आपने निकाल दिया, थर्ड एनर्जी लेवल का जो -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो सेपरेशन एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इस तरह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर थ्योरी से रिलेटेड थे, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन या एनर्जी चेंज इन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, इनसे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन कर दिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इस तरह के जो भी और क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से करें और इन फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें। फिर आप देखेंगे आपसे सारे क्वेश्चन बहुत ईजी गोइंग हो जाएंगे। ओके, तो
अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।